Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock to discuss, and the name of the stock is Zinsa Technologies. Zinsa Technologies is a leading digital solution and technology service company. It is a part of Mumbai-based RPG Group and is headquartered in Pune, India. It operates in two segments: application management services and infrastructure management services. It focused on industry verticals such as high-tech and manufacturing, consumer services, and banking, financial services, and insurance. They have offices located in India, USA, UK, यूरोप एंड अफ्रीका. सो ये कंपनी जो है ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसकी ऑफिसेज जो है वो इंडिया में है, यूएसए, यूके, यूरोप में भी है और अफ्रीका में भी है. सो एक काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफाइड कंपनी है. जिंसा टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ $263 billion आरपीजी ग्रुप, which has a diversified presence in infrastructure, tires, technology, and pharmaceuticals. It drives financial stability and benefits from the strong management lineage of a group. So, digital and एप्लीकेशन सर्विसेज से 83% रेवेन्यू आता है और डिजिटल फाउंडेशन सर्विसेज से 70% इसको टोटल रेवेन्यू आता है. अगर हम अभी इसका थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 13,466 करोड़ है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है. करंट प्राइस है 594, 52 वीक हाई 606 और जो लो है वो 202 है. सो ये अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रही है. इसका स्टॉक पी चल रहा है 25.6 है, बुक वैल्यू 144 है, डिविडेंड यील्ड है 0.84%, इंडस्ट्री पी जो है वो 37.5 है. अगर हम इसको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड लगता है. अगर हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 49% है, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ. और प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो निकल के आता है 4.13. अगर हम इस स्टॉक का पी रेशियो का ग्राफ देखते हैं तो ये अपने जो एवरेज मीडियन पी है उससे अभी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है. अगर हम इसके प्रोस और कॉन्स देखते हैं तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई है, एंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.6%. इसी के साथ द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 9.3% ओवर द पास्ट 5 years, ये कौन से, एंड कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 14% ओवर द लास्ट 3 years. अगर हम इसके पीयर्स कंपैरिजन करते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है. इसके से टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईडी, ऑफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीवी फिनटेक, और उसके बाद इसका नंबर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 8th नंबर कंपनी है जिंसा टेक्नोलॉजीज. अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सितंबर 2020 में इसका सेल्स था 979 करोड़, जो कि ग्रेजुअली बढ़कर अभी हो गया है 1227 करोड़, विच इज़ अ गुड थिंग. प्रॉफिट जो 184 करोड़ का था वो अभी है 230 करोड़. प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज हुआ है. प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 19-20% का ऑलमोस्ट मेंटेन किया है. बीच में थोड़ा डिप आया था इसमें 9%, 11% तक, और अभी फिर से 19% है, विच इज गुड थिंग. अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 2 करोड़ वर्थ 39 करोड़ ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, और अभी लास्ट जो है वो 156 और 174 करोड़ प्रॉफिट है. अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2012 से लेके 2023 तक का है, जो कि 1700 करोड़ का सेल्स बढ़कर 4848 करोड़ तक गया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन है 14 to 16%, 18% के रेंज में. नेट प्रॉफिट 159 करोड़ से बढ़कर 328 करोड़ करंट है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 526 करोड़, विच इज गुड प्रॉफिट. अगर हम देखते हैं कंपाउंडेड सालाना सेल्स ग्रोथ 9% का है, 10 साल का, 5 साल का भी 9% है, लेकिन 3 साल का 5% और ट्रेलिंग 12 मंथ का सिर्फ 4% है. सो सेल्स ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है. प्रॉफिट ग्रोथ 6% था, जो कि अभी वो बढ़ा है. सो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बढ़ा है.
CAGR अगर देखते हैं कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, तो 10 साल का 24% था, उसके बाद 20 हुआ 5 साल का एवरेज, 3 साल का 35 और 1 साल का 170%। ये तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखता है एक साल में इसका। अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास जो रिजर्व है वो काफी अच्छे रिजर्व है, 3207 के करोड़ के रिजर्व है। उसके अगेंस्ट में जो बोरोइंग्स है वो 243, काफी कम बोरोइंग्स है। सो लेट्स गो टू इट्स चार्ट। The reason behind we select this chart is this curve, oh, this head and shoulder type breakout on weekly basis। अगर आप देखेंगे तो ये एक शोल्डर, ये हेड बनता है और एक ये शोल्डर बनता है, राइट शोल्डर। तो इसका ये लास्ट वीक में इसने ब्रेकआउट दिया है, इसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम बिल्डअप भी इसमें अच्छा सा दिखता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस व्हेन इट्स इन डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज। तो दिस इंडिकेट्स कि इसमें अभी बाइंग अच्छा चालू हुआ है। तो अगर हम इसका टारगेट निकालने जाते हैं, टेक्निकल टारगेट, तो ये जो डिप है उसको ही हमको ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है जब हम टारगेट निकालते हैं। तो इसका टारगेट टेक्निकल आता है जो कि ऑलमोस्ट 900 रुपीज के आसपास आता है, 886 टू 900 रुपीज के आसपास। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, विथ रिस्क टू रिवार्ड काफी अच्छा मिलेगा इसमें। 48% का हमारा रिवार्ड दिखता है, उसके अगेंस्ट में 21% का इसमें रिस्क दिखता है। 1:2, 2.2 ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवार्ड इसमें आता है। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, ये जस्ट एक स्टडी पर्पज के लिए स्टॉक है। ऐसे स्टॉक आप भी ढूंढिए और उनको स्टडी कीजिए। थैंक यू।